बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ फाइलम नीमाटोड्स, जिसमें हम इसके करैक्टरिस्टिक देखेंगे, इसके स्पेसिफिक फीचर्स देखेंगे और इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए तो हम कौन से की पॉइंट्स के थ्रू जो है वो इसको प्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। हम सबसे पहले जो है वो इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स देख लेते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें हमारे पास इसका स्ट्रक्चर इसलिए देखा जाता है कि पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लें, जब हम इसके फर्दर कैरेक्टर्स को डिस्कस करें तो आपके माइंड में एक विजन आ जाए, एक आइडिया हो जाए कि ये कैसे होती हैं। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके कुछ मेंबर्स हैं जिसमें स्कैरीज आ जाते हैं, पिन वॉर्म आ जाते हैं, ट्राइके नीला आ जाते हैं, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं। फिर हम इसका देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले इसका माउथ होता है और लॉन्गिट्यूडनल इनकी बॉडी होती है। माउथ से फेरिंग्स आता है और एक नर्व रिंग होती है इसमें, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व रिंग से मिलकर बनता है। इंटेस्टाइन होती है, नेफ्रीडियो पोर एक स्पेसिफिक ओपनिंग है इसकी, और रिप्रोडक्टिव पोर और एनस, ये इसके सारे जो हैं ये इसके थे रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। आपने समझ लें या जो है वो मेन पार्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। जो अभी हमने देखे वो इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे और इसके अलावा इसका जनरल स्ट्रक्चर था जिसमें इसका माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव पोर, नेफ्रीडियो पोर, नर्व रिंग या एनस वगैरह जो इसके स्ट्रक्चर्स थे, ये जनरल स्ट्रक्चर्स हैं इसके। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम फाइलम नीमाटोड्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। हम इनका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं, इनके फीचर्स को जो है वो देख लेते हैं कि जो राउंड वर्म्स होते हैं उनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है यानी कि लेंथ में ज़्यादा होती है, लंबी ज़्यादा होती है, और वॉर्म लाइक होती है यानी कि राउंडेड होती है, राउंड होती है और लंबी होती है, और पॉइंटेड एंड यानी कि जो एंड्स हैं वहाँ से बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं, एक बहुत बारीक से एंड होते हैं। ठीक है, एंड्स दोनों स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी थिन होते हैं, और उसके बाद दरमियान में जो इनकी बॉडी है वो जो है एंड की निस्बत जो है वो मोटी होती है। फिर इनकी बात करें, इनके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग ये कहीं पे भी हो सकते हैं, वाटर में या सोयल में आज़ादाना तौर पे ये हरकत कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं कि ये पैरासाइट्स के तौर पे भी रह सकते हैं, या ये फ्री लिविंग होंगे, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद जो है वो मतलब जो है वो आज़ाद रह रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ वो एसोसिएट नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, यानी कि उनको किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है फूड के लिए, या जो है अपने रहने के लिए किसी भी होस्ट की जो है वो ज़रूरत होती है। तो ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने लगे हैं, दैट हाउ इट इज़ क्लासिफाइड। इनके क्लासिफिकेशन को जब हम इनकी बात करते हैं तो इनकी बॉडी की जो है वो बेस पे हम इन्हें करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सीडोसिलोमेट्स होती है, यानी कि फास्ट बॉडी कैविटी इनके अंदर होती है। जितने भी हमारे पास सीडोसिलोमेट्स हैं उनको 7 फाइलम में क्लासीफाई किया गया है, जिन फाइलम्स को हम कलेक्टिवली एस्केलमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एस्केलमेंट्स की बात करें तो उनमें नीमाटोड्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव फाइलम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जाता है नीमाटोड्स को, जिसको हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। नीमाटोड्स के नेक्स्ट हम की करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जो इनकी बॉडी के बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फीचर्स हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास एक लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जो है ये लेयर्स आती हैं। 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं जिसमें इसको क्लासीफाई किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इनकी सिमेट्री की। बाइलेटरल सिमेट्री होता है, यानी कि बॉडी जो है वो 2 हाफ में जो है वो इक्वली डिवाइड होती है, सिर्फ 2 राइट या लेफ्ट में या डोर्सल वेंट्रल साइड में। फिर हम बात करते हैं अनसेगमेंटेड बॉडी। इनकी बॉडी भी अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुई होती। बॉडी कैविटी को डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी कैविटी को हमने अभी डिस्कस किया है। इनकी जो बॉडी कैविटी है वो सीडोसिलोमेट्स है, यानी कि ना ही वो प्योरली जो है वो ऐसा है कि बिल्कुल भी उसकी जो है वो बॉडी कैविटी नहीं है, और ना ही बिल्कुल ट्रू जो है वो बॉडी कैविटी है, बल्कि इनके दरमियान में एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं सीडोसिलोमेट्स। इनकी जो बॉडी है उसको कहा जाता है सीडोसिलोमेट, यानी कि फॉल्स कैविटी। इनकी जो बॉडी है वो फिल्ड हुई होती है। जो सीडोसिलोम है इनकी बॉडी फ्लूइड के साथ फिल्ड हुई होती है, ये इनका जो है स्पेसिफिक फीचर है। अब हम इसके थर्ड कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज़ इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह का होता है, एक सैक लाइक होता है, एक ट्यूब लाइक होता है। सैक लाइक को हमने पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स में देख लिया है, अब हम ट्यूब लाइक की बात करेंगे।
ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं, एक जो है वो स्टार्टिंग और एक जो है वो एंडिंग, यानी कि एक जो है वो इंजेशन के लिए और दूसरी एलिमिनेशन के लिए जो है वो यूज़ होगी। दो ओपनिंग्स में एक माउथ आ जाएगा, माउथ एंटीरियर साइड पे होता है जो यूज़ किया जाता है फूड ऑब्टेन के लिए, इंजेशन के लिए, यानी कि खुराक को अंदर लेके जाने के लिए। और सेकंड वन इज़ एनस जो कि पोस्टीरियर साइड पे होती है और वो यूज़ की जाती है फूड की एलिमिनेशन के लिए, यानी कि फूड को या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। पैरासिटिक राउंडवॉर्म की बात करें तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम पे कंसिस्ट करती है, यानी कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत सिंपल सा होता है। फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रीडिया पे जो है वो कंसिस्ट करेगा। उसका जो बेसिक यूनिट है वो प्रोटोनेफ्रीडिया है, जो कि दो एक्सक्रीटरी केनाल से मिलकर बनता है। वो दोनों एक्सक्रीटरी केनाल जो हैं बाद में मिलेंगी सिंगल पॉइंट पे, और सिंगल पॉइंट पे मिलने के बाद जो है वो नेफ्रीडियोपोर जो है उसके पास चली जाएंगी। ठीक है, जो दोनों एक्सक्रीटरी केनाल्स थी एंटीरियर साइड पे मिलेंगी, मिलने के बाद एक सिंगल ओपनिंग की तरफ जाएंगी। उस ओपनिंग का नाम है नेफ्रीडियोपोर, जो कि वेंट्रल साइड पे है बॉडी की, और वो नेफ्रीडियोपोर से जो है वो जो भी उन्होंने चीज़ एलिमिनेट करनी है, वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल, उसे जो है वो वहाँ से रिलीज़ कर देंगे। इस चीज़ को हम पहले डायग्राम में भी देख चुके हैं। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो दिस ओपनिंग इज नाउन एज नेफ्रीडियोपोर। ठीक है, ये जो इसकी एंटीरियर साइड पे जो है उसे हम कहते हैं ये नेफ्रीडियोपोर है, जहाँ से दो जो है जहाँ से एलिमिनेशन होती है और दो एक्सक्रीटरी कैनाल जो है वो यहाँ आके मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की, कि इसका नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा होता है। इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स जो है वो फैली होती हैं। नर्व रिंग होता है फेरेंक्स की, जिसको हम पहले देख चुके थे, जब हमने इसका फेरेंक्स देखा था हमने वहाँ पे नर्व रिंग भी देखी थी। और 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड्स हैं वहाँ पे ये अटैच हुआ होता है। आपने ये नंबर याद रखने के 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। सेंस ऑर्गन में हेयर लाइक सेंस ऑर्गन्स है, जिसको सेंसरी पेपीला कहा जाता है, और वो लिप्स पे प्रेजेंट होते हैं और सेंस के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लाइक स्मेल को सेंस करना, ये सारे जो है किसी भी सेंस के लिए जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। इनको सेंसरी पेपीला कहा जाता है, और ये लिप्स पे जो माउथ रीजन जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसके पास ना ही कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और ना ही कोई स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। रिप्रोडक्टिव्स की बात करते हैं। लास्ट जो हमारे पास इसका करैक्टर है, रिप्रोडक्टिव में बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होता है। हमने इससे पहले बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट का कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट फाइलम में। इस फाइलम ने ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये कि मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हुए हैं, यानी कि कुछ जो होंगे वो मेल वॉर्म होंगे और कुछ जो है वो फीमेल होंगे। अगर वो मेल हैं तो उनके पास टेस्टिस होंगे, और अगर वो फीमेल हैं तो उनकी बॉडी में ओवरीज होंगे। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो वो ये है कि मेल जो है उसके पास स्पर्म डक्ट होगी, टेस्टिस होंगे, और जो फीमेल है उसके पास ओवरीज होंगी, वेल्वा होगा, यूट्रस होगी। ठीक है, ये इनके मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल जो है वो कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में फेरेंक्स भी है। फेरेंक्स के बाद इसमें नर्व रिंग प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास नेफ्रीडियोपोर जो है वो आ जाता है। इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। ये This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.